आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। दूसरों को अस्त्र शस्त्र से जीता जा सकता है। दूसरों के जीतने के लिए संपत्ति और शक्ति चाहिए, लेकिन अपनी जीतने के लिए सम्मति चाहिए, इन्हें सद्बुद्धि चाहिए। और जो अपने को जीत लेते हैं, बड़े बड़े सिकंदर और हिटलर, चंगेल खां, औरंगजेब, नादिर शाही, सब क्या कहते थे? आए थे तूफान बनकर, गए गर्दन झुकाकर। जब कहते हैं जब तक दम में दम था तो हम आसमान से झुके न थे, जब तक दम में दम था तो हम आसमान से झुके न थे, जब प्राण निकल गए तो मिट्टी ने दबा दिया, जब दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। वास्तव में हमारे जीवन में एक काम करना है, अपने आत्मिक गुणों का विकास करना। आज दुनिया ने बहुत विकास किया, बहुत विकास का मतलब चरम सीमा विकास की हो गई। आज इंसान से भी प्रेम नहीं रहा है इंसान का। हम कोई कहीं घटनाएं देख लेते हैं, कहते हैं उसके कर्म का उदय है। प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। हम प्रसन्न है ना, हमेशा प्रसन्न रहना। कैसे? आत्मिक गुणों से प्रसन्न रहना। बाहरी गुणों से तो सब प्रसन्न हो जाता है। जितने नशे हैं दुनिया में, जितने साधन हैं, जितने मनोरंजन है, वो आत्म विसर्जन के लिए है। और हमारी आध्यात्मिकता जितनी है वो आत्म उत्थान के लिए है। हम दया, परोपकार, किसी की सेवा इसलिए नहीं करते कि कोई हमको प्रमाण पत्र देगा, लेकिन सच पूछो इसलिए करते हैं कि अपन शक्तिमान है तो शक्ति का उपयोग करो। वरना लोग कहते हैं पहले बहुत राम राज्य था। हमने कहा राज्य कभी अच्छा नहीं था, दुनिया कभी अच्छी नहीं थी, और दुनिया में दुर्जन हमेशा से थे। वरना बुद्ध क्यों वर्षों तक उपदेश देते रहे कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, दिल मत दुखाओ, दया करो, अच्छी बातें करो। क्यों कहते हैं? जहाँ सबको ही स्वस्थ वहाँ दवा देनी पड़ती है क्या? जहाँ सबको ही ईमानदार हो वहाँ ताले लगाने पड़ते हैं क्या? जहाँ सबको ही अच्छे हो वहाँ लंका दहन की जरूरत पड़ेगी क्या? बस अंतर इतना हुआ है कि पहले महापुरुष ज़्यादा और दुष्ट कम थे, अब दुष्ट ज़्यादा और महापुरुष कम हो गए। पहले शील, सत्य, संयम का सम्मान था। अब चोर, लूट, खसोट,
बेईमानी का सम्मान है। पहले इतना था कि धर्मात्माओं से हमें प्यार था, पापात्माओं से प्यार है। आज सच बताना, जितने पोस्टर और जितने टीवी पर ऐड वैसे आते हैं उतने धर्मात्माओं के आते हैं क्या? आप सच बताना, किसी संत की फोटो लगी वो कहीं एक बार से दोबारा नजर नहीं जाती है, और कहीं गंदे पोस्टर हों तो रोज देख लो तब भी एक बार तो नजर चली जाती है। क्योंकि काम वासनाओं की लत, काम वासनाओं के संस्कार अनादिकाल से पड़े। यदि अनादिकाल से नहीं पड़े होते तो हम भ्रमण में नहीं भ्रमे होते। आज ही प्रमाण पत्र है कि हमने कोई अच्छे काम नहीं किए, लेकिन कुछ अच्छे काम जरूर किए। आज हम यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, जहाँ हमेशा लड़ाइयों की तैयारियां हो रही हैं, वहाँ पैदा होते तो हमारी बुद्धि भी कैसी होती है। मनुष्य होने के बाद भी हम क्या कर पाते? लोग कहते हैं देवता तरसते हैं मनुष्य होने के लिए। हमने कि अब तो आदमी मरने को तैयार खड़ा है, देवता क्या तरसते होंगे? सोच कर देखना, आदमी रोज एक दूसरे की चिंता में, जलन में, ईर्ष्या में, नीचा दिखाने में सारी ऊर्जा खर्च कर रहा है। हमारी ऊर्जा तो जितनी है उतनी मिलेगी, ऊर्जा अलग से नहीं आएगी। इसे चाहो तो दया में लगाओ, चाहो तो घृणा में लगाओ, चाहो प्रेम में लगाओ, चाहे दुश्मनी में लगाओ, चाहे गुण में लगाओ, चाहे गुणानुवाद में लगाओ या दोषानुवाद में लगाओ। और चाहो तो किसी का विनय करो, चाहो तो अहंकार में अकड़े रहो तो सबका अभिनय करो। ऊर्जा हमारी है, यदि अंतर्मुखी होते हैं तो शुभ ऊर्जा उठती है, और यदि बहिर्मुखी होते हैं तो अशुभ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलता है। दुनिया में कितना बड़ा प्रोत्साहन मिला है। आज धरती पर 15 साल पहले इतने बम तैयार थे कि 5 बार एक आदमी को मारा जा सके। आज पूरी दुनिया में होड़ लगी है परमाणु बमों की, और इतने परमाणु बम में कि एक आदमी को 70 बार मारा जाए तो मर सकता है। लेकिन पागलपने की हद है, आदमी एक ही बार में मर जाएगा तो 70 बार किसको मारेगा? और अब युद्ध ने विकास किया है। पहले था मारने वाले को भी पता होता, मरने वाले को भी पता होता था, और एक समय सीमा होती थी, उसके बाद कोई किसी को नहीं मारता था। शिविरों में जाकर एक दूसरे की सहायता करते थे, पीछे से नहीं मारते थे, धोखे से नहीं मारते थे, रात को नहीं मारते थे, जो समय सीमा हो जाए उसे नहीं मारते थे, निर्बल को नहीं मारते थे, स्त्री को नहीं मारते थे, अपाहिज को नहीं मारते थे। आज आपको पता है, ना मरने वाले को पता होगा, ना मारने वाले को पता होगा। हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान मर जाएगा, और हमें पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। खूब बना ले एटम बम, परमाणु बम, लेकिन ना जाने किस हाथ से तेरा ये बटन दब जाएगा। छना पानी पीते हो तब भी बल्ब की जगह पंखे का बटन दब जाता है, और जो दिन रात नशे और तामस भोजनों में जीते हैं उनके हाथ से कब कौन सा जोश में बटन दब जाएगा पता है। और हमें पश्चाताप तक का मौका नहीं मिल पाएगा। हम लंबी सोच कर बैठे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। एक दिन मौत आएगी, सब करा धरा यही रह जाएगा। हम गीत बनाएं, अपनी ऊर्जा को गाली नहीं बनाएं। हम प्रशंसा बनाएं, हम निंदा नहीं बनाएं। हम दया बनाएं, हम निष्ठुरता नहीं बनाएं। मैं ये नहीं कहती हूँ सब लोग पैसा देना, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ सब सद्भावनाएं भाना, और यदि खाने लायक हो तो एक को जरूर खिलाना अपनी तरफ से। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं स्वयं को मंदिर बनाना। तुम मंदिर में लगे हो स्वयं को प्रतिभावान बनाना। जो लोग प्रतिमा दे रहे हैं मैं उनकी निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्वयं को प्रतिभावान बनाओ, एक दिन तुम्हारी प्रतिमा बन जाएगी। स्वयं की ऊर्जा को, एक क्षण ऊर्जा को बर्बाद मत होने दो। लोग कहते हैं इस काम में पुण्य है, इस काम में पुण्य। हमने कि काम में पुण्य होता है?
काम जब तक काम है, काम में थकान होती है, प्रेम में आनंद होता है। आपको कोई कह दे कि इतने बर्तन मांजने हैं तुम्हें, कैसा बोझ लगेगा, कब पूरे होंगे, हमसे ऐसा कह दिया, इतना काम हमसे अकेला होगा क्या। लेकिन वहीं आपकी माँ, आप बर्तन मांज रही हो, आपके कोई प्रेम जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते वो काम कर रहा हो, तो क्या कहते हो, चलो हटो, तुम अकेले कब तक करोगे, हम करवाएं दे रहे। और करने के बाद भी सामने वाला कहे तुम थक गई होगी, तो क्या कहते हैं, अरे इतने से काम में थकते क्या है, आप भी कैसी बात करते हो। क्योंकि तुम्हारा प्रेम है तो थकान नहीं होती है। माँ बच्चे को दिन भर खिलाती है और बच्चा दौड़ता है, भागता है ऊपर नीचे, माँ कभी थकती नहीं, माँ हंसती है और उसका खून बढ़ जाता है। नौकरानी को इतना काम दो, वो थक जाएगी, क्योंकि उसकी प्रेम नहीं, उसकी ड्यूटी है, उसका वो कर्म है, उसका धर्म नहीं है। हम भी पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो धर्म की तरह नहीं कर रहे हैं, कर्म की तरह कर रहे हैं। नियम लिया है तो पूरा करना है। अरे ये पूजा से, ये किताबों की भाषा से क्या होगा, अंदर की अंतस चेतना बदलना चाहिए। और अंतर चेतना ऐसी बदले कि कोई रोए तो हम नहीं सो पाए, और कोई भूखा हो तो हम नहीं खा पाए। क्योंकि तुम जरा झांक करके तो देखो, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे। हमारे पास कई कई महिलाएं हमारे आश्रमों में रही हैं, जो उन्हें गिरनार से उनके पति को धक्का दे दिया और पति मर गया, बच्चे थे नहीं, मायके में कोई रख नहीं रहा था, और वो हमारे पास आई, कहने लगी हमें सिर्फ 2 टाइम की रोटी देना। हमने कहा रोटी का क्या करोगी, हम मर गए तो तुम्हें रोटी भी कौन देगा। हमने कहा तुम काम करो, तुम्हें थोड़ी सी पैसा भी देंगे, ताकि हम नहीं रहे तो कम से कम तुम रोटी तो खा लोगी। और उसको हमने, बहुत अच्छी लेडीज थी, इतनी बड़ी गांठ हो रही थी उसको, और गांठ में कम से कम भी 350 ग्राम मांस निकला उसका। इतनी बड़ी, वो सीधे बात थोड़ी कर पाती थी, घूम के बात करती थी। लेकिन आज वो 15 साल हमारे यहाँ काम किया उसने, अब पैसे हो गए उस पर थोड़े से, 3-4 लाख, अब आराम से रह रही है। किसी के पास कोई के मकान ठीक ठाक हो तो मात्र 5 साल के लिए दे देना, और हमें रजिस्ट्री क्या कराएंगे, हमारी रजिस्ट्री नहीं है, मकानों की रजिस्ट्री क्या कराएंगे, हमारा पता नहीं, हमारे ठिकाने नहीं, मकानों के ठिकाने बनाकर क्या करेंगे। कल भी हमने दीदी से कहा था यही बात, हमने कहा हमारे दिमाग में घूम रही है। लेकिन आज मैंने सुबह आदिनाथ भगवान से अर्जी लगाई कि हर काम पूरा कर, तो ये भी पूरा करो। सच बताती हूँ कि हमें बहुत तीव्र इच्छा है कि व्यवस्थाएं हम सब बना लेंगे, सिर्फ कोई ऐसा दिल करे कि पड़ा हो तो दे दो। खाली भी तो पड़े रहती है लोगों की बिल्डिंगें, रहने नहीं जा रहे, किराए से भी नहीं दे रहे। अरे 5 साल के लिए लिखित में दे दो, ताकि आपकी चीज का सदुपयोग हो। तो मैंने कहा था लोग कभी अच्छे नहीं थे, संसार है, संसार का अर्थ ही होता है संसरण करना, भ्रमण करना। वो संसार है, और जिसके दिल में दया है, परोपकार है, करुणा है, क्षमा है, प्रेम है, वात्सल्य है, वो सच पूछो तो धरती पर भगवान का रूप है। हम सब कोशिश करेंगे कि हम शैतान होकर नहीं मरेंगे, हम भगवान होकर मरेंगे। आप कहोगे भगवान कैसे होंगे, हम तो इंसान हैं। अरे भगवान की शुरुआत यहीं से होती है। बीज में वृक्ष नहीं होता है, लेकिन बीज में संभावना होती है वृक्ष बनने की। हमारी जो शक्ति मिली है उसे हम बीज रूप में डाल देंगे तो एक दिन वृक्ष रूप में आएगा। हमेशा को मत दो, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, लेकिन ये सोचना कि आज बीज देंगे तो कल वृक्ष मिलेगा। आज सद्भावनाएं रखेंगी तो कल सद्भावनाओं का हम भंडार बन जाएंगे। क्योंकि आपने शांतिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, कोई भी बुद्ध आदि हो, इनके पूर्वजनों के आपने जीवन चरित्र पढ़े होंगे। मात्र थोड़ी थोड़ी सी दया की, पारसनाथ की पर्याय हो, शांतिनाथ की हो, महावीर की हो, इन्होंने थोड़ी थोड़ी सी दया की
और आज आप सबको पता है कि तीर्थंकर बन गए हैं। हम आप सबसे एक ही भावना भाएंगे, आप लोग सिर्फ एक आदिनाथ की माला जिस नाम से फेरना कि माता जी जो काम चाह रही हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। क्योंकि गीत बनाना गाली नहीं, सम्मान बनाना अपमान नहीं, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना अधोगामी नहीं, सृजन में लगाना विध्वंस में नहीं। बस इतना ही सपुण्य, इतना पुण्य कमा लेना और अभी श्रावक धर्म से ही क्या मुनि पद की शुरुआत होती है। आपकी 2 रोटियां हमारा 24 घंटा निर्भर करती हैं कि कैसी साधना होगी। और आपकी आज की भावना कल आपको 16 कारण भावनाओं में परिवर्तित कर दे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब भी अगले भाव में तीर्थंकर बने। मेरा बहुत बहुत शुभाशीष आप सबको बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।